वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इस मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों आज मैं लेकर आपके लिए आ गया हूँ क्लास 10th का सॉल्व सेट 3 का सेक्शन डी, जो कि जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा थी। इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आज आपको, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि सर 10th का सोल्यूशन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कब आएगा। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए, क्योंकि क्लास आपके बीच में स्टक इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि 12th क्लास का भी अनसॉल्व हमें सॉल्व करवाना पड़ता है और मुझे मतलब अकेले ही वर्क करना पड़ता है, इसलिए मैं आपके अनसॉल्व जो है बारी बारी से सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व मैं आपको सॉल्व करवा सकूँ। सेट जितने से ज़्यादा आपके सेट मैं सॉल्व करवा सकूँ। और यहाँ पर आपको आज सेक्शन डी में सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए बिना देरी किए सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों आज हम रीड कर रहे हैं, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस पैसेज को हमें रीड करना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए रीड करते हैं इस पैसेज को। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हर फोर shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon sick men, then iron as men, then a funeral procession, and finally a monk beginning for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the concerning sorrow he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sit down under a peepal tree where he out to say until enlightenment came. Enlightenment after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree of wisdom and began to teach and to share his new understanding। तो ये आपका पैसेज था और उसके बाद में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इसका, मेंशन एनी 2 साइट्स विच मूव्ड द प्रिंस। मतलब उन दृश्यों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है जहाँ पर जो प्रिंस थे वो गए थे। चलिए उल्लेख करते हैं इसका क्या है, मेंशन करना है। तो आंसर है इसका, गौतम बुद्ध इज़ द प्रिंस दैट साइट ऑफ एन एज्ड मैन एंड फनरल प्रोसेसन वर द 2 साइट्स दैट मूव्ड द प्रिंस। गौतम बुद्ध राजकुमार हैं, मतलब वो राजकुमार थे, और एक वृद्ध मुख्य और एक अंतिम संस्कार के जुलूस का नज़ारा राजकुमार को हिला देने वाली 2 जगह थी। मतलब जहाँ पर वो मूव करके गए थे, वो ऐसे दृश्यों को उन्होंने देखा था। उसको देख करके वो अंदर से मतलब एकदम उनका मन जो था वो झकझोर गया था। और ये परिवर्तन उनको मतलब उनको संन्यास लेने पर बाध्य इसी परिवर्तन उसी दृश्य ने कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मतलब उनके पिता नहीं चाहते थे शुद्धोधन कि वो संन्यास धारण करें, लेकिन इसी से बचाव के लिए वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वो समय आ ही गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू आफ्टर ही बिकेम इनलाइटेड। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने क्या किया। बुद्धा रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब उन्होंने क्या किया, बुद्ध ने वृक्ष का नाम बदलकर बोधि वृक्ष कर दिया, मतलब बुद्धि का वृक्ष, क्योंकि उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। अब उन्होंने उस वृक्ष का नाम तो चेंज किया ही किया, लेकिन साथ में उन्होंने वृक्ष का नाम चेंज जब किया तो उन्होंने रखा क्या, बुद्धि का वृक्ष, यानी कि बोधि वृक्ष। और अपनी नई समझ को सिखाना और साझा करना शुरू कर दिया, मतलब लोगों से अपने आइडियाज़ वो देना लोगों को स्टार्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बिगन टू टीच जो दिया है, इसको टीच कर लेना, टीच
TEACH कर लेना यहाँ पर, वो यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं 60 to 80 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। तो मैंने आपको इसका लॉन्ग आंसर मैंने करवा दिया है लेंचो वाले पार्ट से, मतलब अ लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर मैंने पहले से एक अलग से वीडियो आपको दे दिया है, जिससे कि वो आप लॉन्ग आंसर अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके सारे उस लेसन के सारे लॉन्ग आंसर एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित हो जाएंगे। मैंने ऐसा लॉन्ग आंसर मतलब ऑल इन वन मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें एक ही लॉन्ग आंसर में उस लेसन का सारे लॉन्ग आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है, वाई इज़ मिजिस स्पाइस नो नोन टू द वर्ड मैक्सवेल्स अटर्स। तो ये आपका इस मतलब आपके एग्ज़ाम से लेसन आपका कट कर दिया गया है, तो इसके हम मतलब आंसर क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 70 नंबर आपका है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब अब 30 से 40 शब्दों में हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग अ हाउस। मतलब बेकर जो है मतलब पाव बनाने वाला, वो क्या करता है अपने घर पहुंच करके, वो क्या करता है और वह क्या करेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए आंसर है इसका, अ बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू एंड डिलीवर द लोव्स टू द सर्वेंट। मतलब एक बेकर सबसे पहले घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहकर बधाई देता है। मतलब सबसे पहले वो अपने घर की महिला जो है उसको बधाई देता है, या घर की कोई भी महिला है वो जब जाता है तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग उससे कहता है, और फिर वह रोटी मतलब फिर वह टोकरी को बांस के ऊपर रख देता है और रोटियां नौकर को देता है। मतलब वो रोटियां तभी उनको बेचता है, देता है, वो अपने सबसे पहले बम्बू पोल जो होता है, बांस होता है, उसके ऊपर अपनी जो टोकरी है उस वो रखता है, उसके बाद में वो देता है, और सबसे पहले घर की महिलाओं को मतलब वो गुड मॉर्निंग कहता है। चलिए और करके क्वेश्चन दिया गया अथवा में, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। डिड लेंचोस लेटर रीच द राइट प्लेस, व्हाट हैपन देन। मतलब उसका लेटर कहाँ पहुँचा और कैसे पहुँचा वो उसके बारे में। तो यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्योंकि ये अगले सेट में दिए गए हैं तो उसमें हम सॉल्व करवाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन एक बार मैंने करवा दिया है या आगे चल के वो मिल जाएंगे तो उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिंगल क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेलास अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एज अ यंग बॉय ही टॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री एंड बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड abided by the custom of his tribe he was free in every possible manner। इसकी हिंदी भी देख लेते हैं ज़रा। हिंदी है दोस्तों, उम्र और अनुभव के साथ मंडेला ने आज़ादी का असली मतलब समझा। एक युवा लड़के के रूप में उसने सोचा कि वह स्वतंत्र पैदा हुआ था और यह मानता था कि जब तक वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन करता है, वह हर संभव तरीके से स्वतंत्र है। चलिए देखते हैं और करके इसका क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द बुद्धा प्रीचिंग। मतलब उनके जो उद्देश्य थे, उनके सरमन से जो वो वचन देते थे या प्रवचन करते थे, उनका उद्देश्य क्या था बेसिक रूप से वो बताना है। तो दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लिस्ट यहाँ पर आपकी दी गई है। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग ऑफ लिस्ट बी। तो यहाँ पर लिस्ट ए लिस्ट बी दी गई है, इसके मीनिंग से आपको मैच करना है। तो टैलेंट का मतलब होता है एबिलिटी, और वराइंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चेंजिंग,
एमिबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली। तो इस तरह से आपकी ये लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम पहुंचते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, मतलब स्टेंजा का, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो पैराग्राफ को पहले हम पढ़ते हैं। बट ही इज लुक्ड इन द कंक्रीट शेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। इसको मैंने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके नीचे क्वेश्चंस क्या है। वेयर हैज़ बीन द टाइगर्स लुक्ड, मतलब जो टाइगर्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं या कहाँ कहाँ देखे जाते हैं। चलिए देखते हैं आंसर इसका। द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर हैज़ बीन इन द जंगल लर्किंग इन द शैडो ऑफ लॉन्ग ग्रास टू प्रे ऑन द डियर near the water hole. He should also be on the outskirts of the jungle, snarling around houses and terrifying villagers। मतलब कभी सोचता है कि, या कहता है, कह सकते हैं सोचता है कि बाघ जंगल में है, मतलब जंगल में पाए जाते हैं, पानी के छेद के पास हिरण का शिकार करने के लिए, मतलब जहाँ पे पानी होता है वहाँ पर शिकार करने के लिए, और लंबी घास की छाया में दुबका हुआ है। वह भी जंगल के बाहरी इलाके में घरों के आसपास खर्राटे लेना और ग्रामीणों को डराना, मतलब ये उसका काम होता है। इन जगहों पर वो पाया जाता है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर टुवर्ड्स द विजिटर्स। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं आंसर। द टाइगर इज़ नॉट कंफर्टेबल इन द पार्ट ऑफ द सेल एंड इट हैज़ नॉट नेचुरल हैबिटेट एंड अदर प्रॉब्लम। ही ट्रीट द टाइगर imprisoned in a cell and he takes no interest in the visitor, so it will be more comfortable for the people to stay and watch the tiger in zoo in a fine manners at every time। चलिए देखते हैं इसका हिंदी क्या है। बाघ कोशिका के हिस्से से सहज नहीं है और उसके पास प्राकृतिक आवास और अन्य समस्या नहीं है। वह एक कोठरी में कैद बाघ के साथ व्यवहार करता है, मतलब कोई भी जैसा, वह एक कोठरी में कैद बाघ के साथ व्यवहार करता है और वह आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। इसीलिए लोगों के लिए चिड़ियाघर में बाघ को हर समय एक अच्छे तरीके से रहना और देखना अधिक आरामदायक होता है। मतलब वहाँ पर जो हम बाघ जो है वहाँ पर चिड़ियाघर में, उसको हम देख सकते हैं, आसानी से आराम से देख सकते हैं। कैद बाघ जो है वो उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, मतलब उसको वो कुछ आपका नुकसान नहीं कर सकता है। और इसीलिए चिड़ियाघर का जा करके वहाँ पर बाघ को देखना आसान, मतलब आरामदायक भी होता है। चलिए देखते हैं, विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21 का है, यहाँ पे 20 हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब हमें सेंट्रल आइडिया राइट करनी है कोई भी पोएम्स की, द ट्री की या फिर अमांडा की। तो हम लोग यहाँ पर अमांडा की सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। द सेंटर ऑफ द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन इज़ फ्रीडम द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ every child wishes to possess is his or her freedom. Those parents who fail to comprehend the nature of children, restrain them, rob them of their liberty to imagine through constant commands and nagging. In the poem, the protagonist Amanda is the tired
and annoyed by her mother's nagging, unwanted instruction, overprotection, and wants to direct her according to the norms listened by society in the poem. Amanda wants to delve deep and indulge the wonder of her fantasy land. His act of escapism behavior of Amanda is a restriction to the extent that we learn towards the end. This adversely impact her behavior, where she stop imagine and instead becomes short tempered, moody, and angry. She wants to postpone growing up and remain a little girl forever. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या है। रॉबिन क्लेन की अमांडा कविता का केंद्र मतलब केंद्र स्वतंत्र है। उनका जो लिखने का तरीका है वो स्वतंत्र है। प्रत्येक बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण धन प्राप्त करना चाहता है वह उसकी स्वतंत्रता है। वह माता पिता जो बच्चों के स्वभाव को समझने में असफल होते हैं उन्हें रोकते हैं, उन्हें लगातार आज्ञा और सता के माध्यम मतलब सताने के माध्यम से कल्पना करने की स्वतंत्रता से वंचित करते हैं। कविता में नायक अमांडा अपनी माँ की सता अवंचित निर्देशों अति संरक्षण से थकी हुई है और नाराज है और उसे समाज द्वारा सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार निर्देश करना चाहती है। कविता में अमांडा गहराई में उतरना चाहती है और अपनी काल्पनिक भूमि के चमत्कारों को शामिल करना चाहती है। अमांडा के पलायनवाद के व्यवहार का यह कार्य उस सीमा तक सीमित है जो हम अंत तक सीखते हैं। यह उसके व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जहां वह कल्पना करना बंद कर देती है और बदले में चिड़चिड़ी, मूडी और क्रोधित हो जाती है। वह बड़े होने को टालना चाहती है और हमेशा के लिए छोटी लड़की ही रहना चाहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो इसका हमें क्वेश्चन का आंसर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। मिस्टर हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज ही हैड एन अनकॉमन appearance. He responds rudely to Mr. Hall's friend behavior. He told her that he had no desire to talk and that all he wanted was solitude. तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को विलक्षण पाया क्योंकि उनकी उपस्थिति असामान्य थी। वह श्रीमती हॉल के मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए बेरहमी से प्रतिक्रिया करता है। उससे कहा कि उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है और वह केवल एकांत चाहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गॉट इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो अथर के अनुसार क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे साइंटिस्ट बने जा सकता है। साइंटिस्ट बनने के लिए द ऑथर मेंशन्ड 3 क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। लेखक की 3 गुणों का उल्लेख करता है जो एक वैज्ञानिक के निर्माण में जाते हैं। एक प्रथम श्रेणी का दिमाग, जिज्ञासा और सही कारणों से जीतने की इच्छा। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द आर्टिस्ट एंड द मास्टरपीस इन द स्टोरी भोली। तो भोली में मास्टरपीस कौन सा है वो और कौन सा आर्टिस्ट है वो बताना है आपको। भोली's स्कूल टीचर इज़ द आर्टिस्ट इन द स्टोरी हु with her kindness, caring, support and encouragement raises Bholi's self-esteem and fills her with confidence. Bholi is her teacher's
masterpiece because she transformed her entirely and educated her in true सेंस ऑफ टर्म। इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी है दोस्तों इसकी, कहानी में भोली की स्कूल टीचर वह कलाकार है जो अपनी दयालुता, देखभाल के समर्थन और प्रोत्साहन से भोली का आत्मसम्मान बढ़ाता है, मतलब बढ़ाती है, यहाँ पर बढ़ाती कर लेना, और उसे आत्मविश्वास से भर देती है। भोली उसके शिक्षक की उत्कृष्ट कृति है क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया और उसे सही अर्थों में शिक्षित किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Why does Hari rob Anil's first and then returns the stolen money? After stealing money from Anil's, Hari Singh tries to go away forever, but some inner voice stops him from doing so. He returned to Anil's because he wants to live a life of respect. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। अनिल के पैसे चुराने के बाद हरि सिंह ने हमेशा के लिए दूर जाने की कोशिश वो कोशिश करता है, लेकिन भीतर की कोई आवाज़ उसे ऐसा करने से रोकती है। वह अनिल के पास लौट आया क्योंकि वह सम्मान का जीवन जीना चाहता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, मतलब 60 यहाँ पर है, 62 हो गया है। ग्रिफिन वाज रेदर अ लोवेस्ट पर्सन कमेंट, मतलब कमेंट एक यहाँ पर हमें करना है। कमेंट क्या है देखते हैं। यस वी कैन से दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ही डिडंट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द country as he thought of having his revenge by setting out fire in his landlord property. He didn't believe in observing law. He robbed a speaker of all the money he could find. In addition to that, he hit him hard from behind to escape without being seen. He stole the housekeeping money from the clergyman's desk. He also attacked Mr. Hall with his cap and her furniture when she intruded his room. All these instances prove that he was a lawless person. अब देखते हैं इसकी हिंदी। हाँ, हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन एक अधर्मी व्यक्ति था। उसने देश की कानून, मतलब देश के जो कानून थे, व्यवस्था का पालन नहीं किया क्योंकि उसने अपने जमींदार की संपत्ति में आग लगाकर अपना बदला लेने की सोची थी। वह कानून का पालन करने में विश्वास नहीं करते थे। उसने एक दुकानदार से जितने पैसे मिले उससे लूट लिए, साथ ही बिना देखे ही भागने के लिए उसे पीछे से ज़ोर से मारा। उसने पादरी की मेज से हाउस कीपिंग के पैसे चुरा लिए। उसने श्रीमती हॉल पर भी अपनी टोपी और उसके फर्नीचर से हमला किया जब उसने अपने कमरे में घुसपैठ की। ये सभी उदाहरण साबित कर सकते हैं कि वह एक अधर्मी था, मतलब अधर्मी व्यक्ति था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड भोली's टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स हर लाइफ। तो इसका आंसर हमें देखना है। भोली's टीचर भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज polite and friendly, which touched her heart. She encouraged her every time and was affectionate towards her. The teacher transformed her into a confident person who could read, write, and speak clearly. This gave her the required confidence. Moreover, teachers' appearance and encouragement help her overcome her low moral. चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। भोली शिक्षक ने उनके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब भोली के जो शिक्षक थे
उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका मतलब दिशा बदलने में। वह विनम्र और मिलनसार थी जिसने उनके दिल को छू लिया। वह उसे हर बार प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी। शिक्षक ने उसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल दिया जो स्पष्ट रूप से लिख और बोल सकता था। इसे उसने आवश्यक विश्वास मिला। इसके अलावा शिक्षक की प्रशंसा और प्रोत्साहन ने उसके निम्न मनोबल को दूर करने में मदद की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स करने हमें। द नरेटर इंजॉयड द बिल कंपनी, यस ट्रू है आपका। द विलेज कांस्टेबल वाज अ सेक्रेटरी सेंट फॉर, ये भी आपका ट्रू रहेगा। बॉट ऑसबल एंड मैक्स वर फैट, ये आपका फॉल्स रहेगा। आई हैड सम आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, ये भी आपका फॉल्स है।